नहीं रहे हो। जिस पीड़ा से समाजवादी पार्टी आज 8 सालों से जूझ रही है, हमारा एक बड़ा नेता जो पूरी तरह से उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया, स्वयं आजम साहब, उनकी पत्नी, उनका बेटा जेल गए, सदस्यता ले ली गई, लोकसभा चली गई, विधानसभा चली गई, सब कुछ चली गई। आज अगर उनको न्याय मिला है और उनको हम भारतीय जनता पार्टी से तो न्याय नहीं दिला पाए। हम इस देश की न्याय व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। इस देश की न्याय व्यवस्था जो निर्णय करेगी उचित करेगी। पहलवानों की पीड़ा पे समाजवादी पार्टी नोटबंदी हुआ देश में, कैसे देख रहे हैं 2000 रुपए का नोट, अब नोटबंदी हो रही है। इन्होंने ही नोटबंदी की और यही नोटबंदी कर रहे हैं। तो देखिए, नहीं ये तो मैं देखिए सुन लीजिए, इसमें सबसे स्पष्ट बात है, जो हमारा नोट बदल रहे हैं, जो हमारी विचारधारा बदल रहे हैं, जो हमारे देश को बदल रहे हैं गलत तरीके से, हम उनको बदलने का संकल्प ले रहे हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बदलने का संकल्प लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी उसको संकल्प। आपने बदलने की बात की, मंत्री जी, न्यू संसद भवन जो उसे उद्घाटन को लेकर 16 ऐसी पार्टियां जो बाइकाट कर रही हैं। हाँ, तो होना चाहिए। देखिए एक चीज नहीं, समाजवादी स्टैंड क्लियर है उसमें। देखिए एक चीज जान लीजिए, भारतीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पद है, और देश की संसद का किसी के घर का नहीं शिलान्यास हो रहा है या लोकार्पण हो रहा है, देश की संसद का लोकार्पण हो रहा है। और देश के संसद में जब कोई प्रोग्राम होता है तो उसको हेड राष्ट्रपति करता है। आज उस संसद को सेंट्रल विस्टा जो बन रहा है, ठीक है, उन्होंने बनाया, उस पर अलग कुछ तरह की भ्रांतियां हैं, कुछ तरह के विवाद हैं, वो अलग चीज़ है। अगर समाजवादी पार्टी का स्टैंड है कि सेंट्रल विस्टा का, नए संसद का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को करना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी जो बात आदिवासियों की करती है, बैकवर्ड्स की करती है, तो आदिवासी राष्ट्रपति बैठी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। तो हम तो चाहेंगे, इस देश का सौभाग्य होगा कि इस देश की संसद का उद्घाटन आदिवासी महिला के हाथ में हो। अभी तो मोदी से पूछिए। नहीं, अब ये आप हमसे पूछो वजह क्या। हमारी सरकार होती तो सबसे पहले हम उनको आमंत्रित करते। अब मोदी जी ने क्यों नहीं आमंत्रित किया, ये सवाल उनसे होना चाहिए, न कि योगेश प्रताप से। अरे भाई, अरे यार, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, बागेश्वर यार, बात करो पॉलिटिकल यार। तुम लोग तो इसे उंगली डाल, बागेश्वर क्या है, उस बागेश्वर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित संत हैं। इस प्रकार से कैसरगंज सांसद पे यौन उत्पीड़न के आरोप लग रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। चूँकि ये मामला सब जुडिस है, वर्तमान समय में इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने खुद दखलंदाजी की थी, उसके बाद में FIR हुआ है। FIR होने के बाद दिल्ली, जहाँ तक मेरी जानकारी है, दिल्ली पुलिस उसकी जांच कर रही है। तो बिना तथ्यों को जानकारी में लाए किसी तरह से किसी कहना मैं उचित नहीं मानता हूँ। समाजवादी पार्टी जितने भी ट्वीट करती है, जितने भी तथ्यों को मतलब जांचने के बाद ही सब पर विचार करती है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ आपसे। समाजवादी पार्टी नहीं, धरना कैंटीन मार। देखिए, जब किसी को न्याय नहीं मिलेगा, भाई अगली की एक डिमांड है, अगले के कुछ अपने ग्रीवांसेस हैं, उस ग्रीवांस को उन्होंने कहा, वो ग्रीवांस उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि साहब इस तरह की बातें हैं, तो वो उसकी जांच हो रही है। अब उस ग्रीवांस को अगर किसी को लगता है न्याय हो रहा है, तो ये तो लोकतंत्र, सबको अधिकार है, धरना का अधिकार है, कैंडल मार्च का अधिकार है। अब नहीं, इसमें पार्टी के विचार नहीं होते हैं। ये किसी तरह से हमारी पार्टी के विचार से कोई दंडित नहीं होता।